फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज का ये 7th वीडियो है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज के फर्स्ट 6 पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो एज ऑलवेज मैं इस वीडियो में टोटल 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का डिटेल्ड रिव्यू करूंगा। हमें एवरी वीक हंड्रेड्स ऑफ मेल्स आते हैं, तो मेल्स का रिप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप जो भी पोर्टफोलियोज हमें मेल करते हैं उन टोटल पोर्टफोलियो में से हम 5 पोर्टफोलियोज एवरी वीक सेलेक्ट करते हैं और उसका हम रिव्यू करते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ फंड एंड सेकंड इज वो फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं। कोई पर्टिकुलर फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हैं बेसिस योर गोल्स, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड योर रिस्क एपेटाइट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 11 फंड्स हैं। आउट ऑफ 11 फंड्स 7 इक्विटी फंड्स हैं एंड 4 डेट फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस फोकस 25 फंड एंड मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इस पोर्टफोलियो में 4 लिक्विड फंड्स हैं। निपॉन इंडिया लिक्विड फंड, क्वांट लिक्विड प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। क्वालिटी वाइज इस पोर्टफोलियो में सारे स्कीम्स अच्छे हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो काफी रिस्की है क्योंकि इस पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है, 1 स्मॉल कैप फंड है एंड 1 फोकस्ड फंड है। तो अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। इस पोर्टफोलियो में एक्सिस म्यूचुअल फंड का 3 फंड्स है, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस फोकस 25 फंड। अगर आप चाहें तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स 1 फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए 4 लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फंड में आपको आइडियली 1 और 2 लिक्विड फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप 1 ईयर में लिक्विड फंड से अबाउट 3 to 4% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम्स हैं वो सारे अच्छे क्वालिटी के स्कीम्स हैं। ये पोर्टफोलियो काफी रिस्की है और इस पोर्टफोलियो में एक ही एएमसी के 3 फंड्स हैं। तो अगर आप चाहें तो मिड, स्मॉल एंड फोकस्ड फंड से 1 और 2 फंड्स को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो लिक्विड फंड से भी अबाउट 2 फंड्स रिमूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 10 फंड्स हैं। आउट ऑफ 10 फंड्स 8 फंड्स का इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है एंड 2 फंड का इन्वेस्टमेंट है यूएस इक्विटीज में। जिन फंड्स ने इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया है वो हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड। 2 फंड्स जिनका इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटीज में है वो फंड्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। क्वालिटी वाइज इस पोर्टफोलियो में सारे स्कीम्स अच्छे हैं। इस पोर्टफोलियो में आप 2 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट इज 8 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में किया है। आइडियली इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए 5 to 6 इक्विटी फंड्स सफिशिएंट हैं। एंड सेकंड इज इस पोर्टफोलियो में 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में हम 2 चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम नंबर ऑफ फंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 4 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहां भी हम 2 स्कीम्स को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो आप 2 चीजों का जरूर ध्यान दें। फर्स्ट इज आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में 2 इक्विटी फंड से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं ले एंड सेकंड इज अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप 2 फंड से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं ले। जब भी आप इंडियन इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए 5 to 6 फंड्स सफिशिएंट है और अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी आप 2 to 3 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप काफी ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और उसका एडवर्स इफेक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न पे पड़ सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 स्टॉक्स हैं। आउट ऑफ दीज 50 स्टॉक्स जनरली 20-30 स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम एक्टिवली मैनेज फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि फंड मैनेजर्स इन टॉप 20-30 फंड्स को सेलेक्ट कर सकें और ओवरऑल वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएं जो कि इंडेक्स फंड से ज्यादा हो। और जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन सो मेनी स्कीम्स तो आप ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर ले रहे हैं जो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स के लिए अच्छा नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में भी टोटल 10 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये स्कीम्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड,
कोटक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस फोकस 25 फंड, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एंड ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड। सो क्वालिटी वाइज ऑल 10 स्कीम्स अच्छे हैं। ये पोर्टफोलियो भी काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसमें एक मिड कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 फोकस्ड फंड है एंड 1 सेक्टर फंड है, दैट इज ICICI प्रू टेक फंड। इस पोर्टफोलियो में अगर आप नंबर ऑफ फंड्स को कम करना चाहते हैं तो आप फोकस्ड फंड्स एंड टेक्नोलॉजी फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। सो ओवरऑल आप अपने नंबर ऑफ स्कीम्स को 5 to 6 तक लिमिट करें और जब भी इंटरनेशनल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आप ट्राई करें कि यूएस बेस्ड इंडेक्स फंड से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और अगर आप एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग 5 to 6 फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कुछ फंड्स को रिडीम करना चाहते हैं तो आप वो रिडेम्पशन अभी कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न्स मिल चुका है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 9 स्कीम्स हैं एंड आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स 3 इक्विटी स्कीम्स हैं एंड रेस्ट 6 डेट स्कीम्स हैं। सो इक्विटी के 3 स्कीम्स हैं, मिरे एसेट लार्ज कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस मिड कैप फंड। 6 डेट फंड्स हैं, ABSL लिक्विड फंड, ICICI अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड, ICICI बैंकिंग एंड PSU फंड, SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड एंड ABSL कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सो क्वालिटी वाइज ऑल 3 इक्विटी फंड्स अच्छे हैं। अगर आपको एडिशनल SIP करना है तो आप इन 3 फंड्स में एक्स्ट्रा SIP कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो अगर आप चाहें तो आउट ऑफ दीज 6 डेट फंड्स 2 to 3 डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट के लिए 2 to 3 फंड सफिशिएंट हैं। करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप किसी भी ऐसे डेट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें जिसका एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा हो। रिसेंटली मैंने डेट फंड्स में एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया है। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आउट ऑफ दीज 6 डेट फंड्स आप ICICI बैंकिंग एंड PSU फंड एंड SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर 5th पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 8 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स 6 स्कीम्स ने इंडियन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है एंड 2 स्कीम्स ने US इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो क्वालिटी वाइज इस पोर्टफोलियो में सारे स्कीम्स अच्छे हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो काफी रिस्की पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो में 1 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1 फोकस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है एंड 2 सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, दैट इज ICICI प्रू टेक फंड एंड निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। तो अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज्यादा है तभी आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको फोकस्ड फंड्स एंड सेक्टर फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अभी स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और इक्विटी में रिटर्न्स भी काफी अच्छा आ रहा है, इसलिए सभी को ये इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ये हमेशा ही याद रखें कि स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन भी आता है और अगर कोई मेजर करेक्शन आता है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी अगर कम हो जाता है, उस समय ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स को लगता है कि इवन सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, एटलीस्ट वहां उनका प्रिंसिपल टू सेफ है। दैट्स वाई इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें रिटर्न्स भी अच्छा है, लेकिन आप रिस्क फैक्टर को जरूर कंसिडर करें। तो जब भी आप इक्विटी या इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने सेविंग्स का वो पैसा ही इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने रिसेंटली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें मैंने बताया है कि न्यू इन्वेस्टर्स को किस तरह के फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो बेसिस योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन आप उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स को ही इंक्लूड करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो 1 or 2 US बेस्ड इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और जब भी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि जो आपका एग्जिस्टिंग 5 to 6 फंड्स है उसमें ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने इक्विटी फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।